आज का टॉपिक है स्पेसिफिक रिजर्व का सेकंड टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, उसके बारे में आज बात करना है। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। सर ये रिजर्व भी कहाँ से क्रिएट होता है? तो आउट ऑफ प्रॉफिट से सर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फॉर राइटिंग ऑफ एनी लॉस अराइजेज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटने बढ़ने की वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग एक रिजर्व बना के रखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट करके रखें जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसके लिए कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। कोई लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर कर लेंगे उस रिजर्व से। क्लियर है? चलिए, इसी से रिलेटेड एक हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग को डील करना है। इस क्वेश्चन को हमें डील करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर द थ्री पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2। They decided to share a profit in loss 2:3:4 with effect from 1st April 2016. The following extract of the balance sheets given. सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 54,000 का। हम लोग ने एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करके रखे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000, और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 6 लाख रुपया। और हम लोग ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना का किया है? 6 लाख रुपये का किया है, ठीक है। और ये टोटल 5 केसेस हमको डिस्कस करना है, ठीक है आज को। क्लियर है? सबसे पहला केस क्या बोलता है? इफ देर इज अ नो अदर इन्फॉर्मेशन। और सेकेंड केस, दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, पहला और दूसरा साथ में, क्योंकि एक ही साथ दोनों बन जाएगा। बोलता है कि इफ देर इज अ नो अदर इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये है, अभी भी 6 लाख रुपये है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बढ़ने घटने के बारे में कुछ न कुछ मुझे बता नहीं रहा। तो इसका मतलब मुझे समझना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी भी 6 लाख रुपये ही है। सेकेंड केस में क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू 6 लाख हो गया। सर पहले भी 6 लाख था, अभी भी 6 लाख ही है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही बढ़ रहा ना ही घट रहा। तो बोलेंगे सर ये रिजर्व जो है ना ये तो फ्री हो गया, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं आया अभी तक। तो जब कोई यूज़ नहीं होगा, जब फ्री है, तो क्या करेंगे सर, पूरा का पूरा रिजर्व बचा हुआ है तो पूरा का पूरा ही पार्टनर में बांट देंगे। चलिए एंट्री देखिएगा फटाफट। हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट फुल अमाउंट, ठीक है। IFR अकाउंट डेबिट आपको लिखना है पूरा 54,000, और इस 54,000 को पूरा का पूरा ही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो लिखिए यहाँ पे 2, सर पार्टनर का नाम है A, B to C, ठीक है। आपको 54,000 को बांटना है पार्टनर्स में। 54,000 इंटू 4/10, नहीं 7, 9, 4/9, 54,000 इंटू 3/9, 54,000 इंटू 2/9। सर आपको बांट के आएगा आपका 24,000, 18,000 एंड 12,000। ये सर आपका केस 1 एंड 2 दोनों का आंसर है बोला, ठीक है। ये आपका केस 1 केस 2 दोनों का ही आंसर है। पूरा का पूरा बचा हुआ तो पूरा पूरा ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। केस 2 में क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 5,91,000। सर पहले 6 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो वैल्यू घट के 591,000 का हो गया। तो सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ना आपका 9,000 से कम गया। तो सर 9,000 से मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया, एक तरह तो मेरे लिए लॉस है। तो इस लॉस को रिकवर करना पड़ेगा किससे? रिजर्व से। चलिए देखते हैं कैसे करना पड़ता है। इधर आइए, यहाँ पे लिखो IFR अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 54,000। 54,000 का यूज़, 54,000 में से 9,000 को यूज़ करना पड़ेगा। किस लिए? मेरा वैल्यू इन्वेस्टमेंट घटा है तो लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू
इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना लिखना है सर, जितना से आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा तो 9000। फिर क्या करना है सर, रिजर्व करना पूरा का पूरा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ 9000 यूज़ हुआ है, कुछ पैसा बच रहा, हाँ बच रहा, तो पैसा बचेगा तो पार्टनर में बटेगा। 54 में से 9 गया तो बचा आपका 45,000। तो आपको क्या करना है, इस 45 को ए बी और सी में आपको बांट देना है। चलिए ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कितना कितना आएगा आपका। 45,000 इंटू 4/9, 45,000 इंटू 3/9, 45,000 इंटू 2/9। आपको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा आपका 15,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये आपका है केस 3। आपको केस 3 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 4 पे। बोलता है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो गया 5,28,000। कितना हो गया, 5,28,000। 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट के 5,28,000 हो गया। वैल्यू कितना से घटा, आपका वैल्यू 72,000 रुपीज़ से घट गया। 72,000 रुपीज़ से घटा है, रिजर्व में तो उतना पैसा ही नहीं है, तो लॉस हो गया 72 का, लेकिन रिजर्व में सिर्फ 54,000 रुपीज़ है। तो रिजर्व से जितना हो पाएगा उतना लॉस को रिकवर करेंगे और बाकी बात मेरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटेगा तो मेरे लिए एक नुकसान है, नुकसान है तो आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला आपको IFR अकाउंट फुल अमाउंट से डेबिट करना है 54,000 से। आप देखो टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वैल्यू घटा है, कितना से घटा 72,000 से। जो डिफरेंस होगा आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई रिजर्व नहीं है। जब कोई रिजर्व नहीं हो तो आपका एक्चुअल में लॉस हो जाता है। जब एक्चुअल में आपका कोई लॉस होगा तो लॉस को सर हमको एसेट एंड लायबिलिटी के वैल्यू की वजह से लॉस हो रहा है, तो आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। आपका 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000। जब कोई ट्रांजेक्शन रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जा रहा तो डिफरेंस किधर क्रिएट करेगा, ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में है तो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्रेडिट साइड में लॉस आता है, तो लॉस का एंट्री मुझे डालना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपका लॉस हुआ है सर 18,000 का। अब इस 18,000 को ए बी एंड सी में ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो चलो फटाफट एक बार बांट लेते हैं। रेशियो है सर 432 इंटू 4/9। पहला का आएगा सर आपका 8,000, इसका आ जाएगा आपका 4,000 इंटू 3, इसका आएगा आपका 6,000। ये हो गया आपका मिला के टोटल केस 4। लास्ट केस डिस्कस करना है। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 6,60,000। सर वैल्यू घटा नहीं, इस बार बढ़ गया है, तो वैल्यू घटेगा नहीं तो लॉस तो हुआ ही नहीं, लेकिन वैल्यू बढ़ा है। सर वैल्यू बढ़ा है तो मेरा तो और प्रॉफिट है मेरे लिए, तो ये रिजर्व का तो कोई यूज़ हुआ नहीं, तो इस रिजर्व को पूरा का पूरा आपको पार्टनर में बांट देना चाहिए, पूरा का पूरा पार्टनर में बांट देना चाहिए। तो सर इस रिजर्व का कोई यूज़ हुआ नहीं, तो इसको आप पूरा फुल्ली पूरा का पूरा बच गया, तो पूरा का पूरा पार्टनर में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000, 2A's 2B 2C's कैपिटल 2418 एंड 12,000, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6 लाख से बढ़ के 6,60,000 हो गया, तो सर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा, मेरे लिए तो एक मुनाफा है, फ़ायदा है, तो फ़ायदा तो इसको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा, किधर में, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री जो बनेगा आपका क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना का फ़ायदा हुआ है सर, 60,000 का फ़ायदा हुआ है। तो ये फ़ायदा को पार्टनर में बांटना भी तो पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन से रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, डिफरेंस किधर आएगा, डेबिट में, डेबिट साइड में डिफरेंस मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का एंट्री डालना पड़ेगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। अब इस 60,000 के प्रॉफिट को A B एंड C में बांटना है 4:3:2 में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो इंटू 4/9 आपका, इंटू 4/9 आपका आंसर आएगा इसका 26,667, इसका आएगा 13,333, इसका आएगा सर 20,000 इंटू 20,000। यहाँ पे क्लियर, क्लियर है, गुड।